बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री को स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 9 की केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। अच्छा, तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने पहला टॉपिक उठा दिया है केमिस्ट्री। सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम केमिस्ट्री की डिफिनीशन जान लेंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है। अच्छा, तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस। ये केमिस्ट्री क्या है? ये फिज़िकल साइंस का एक ब्रांच होता है। फिज़िकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग मटेरियल की स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री जो है ये फिज़िकल साइंस से ताल्लुक़ रखती है। इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुतालिया करते हैं मैटर का मुतालिया। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का मुतालिया करते हैं? मैटर का। एंड दियर प्रॉपर्टी, और इस मैटर के प्रॉपर्टीज़ भी हम पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ कंपोजिशन भी पढ़ते हैं, एंड स्ट्रक्चर, और इसके साथ स्ट्रक्चर भी, एंड लॉज, और लॉज भी पढ़ते हैं, एंड प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल भी हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो अच्छा, इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस छोटे से डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर की तरफ आऊँगा कि केमिस्ट्री में हम कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं, मतलब कि केमिस्ट्री में हम मैटर को किस तरह स्टडी करते हैं। तो अच्छा, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? मैटर को, स्टडी ऑफ मैटर। अच्छा, फिर मैटर की स्टडी हम किस तरह करते हैं? मैटर की स्टडी हम मैटर में कंपोजिशन देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी में फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो मैटर की जिस्मानी प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। और फिर केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ते हैं, जो कि केमियाई प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये मैटर अगर किसी दूसरे मैटर के साथ कंबाइन हो जाए और एक रिएक्शन करे तो वो आगे नई चेंजेस उसमें क्या आती हैं। और इसके साथ साथ स्ट्रक्चर भी हम मैटर का स्ट्रक्चर भी हम स्टडी करते हैं। अच्छा, इस चीज़ों को समझने के लिए मैं एक जर्नल एग्ज़ाम्पल लूँगा। यहाँ पे मैंने एक मैटर का एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है, ये है H2O। H2O भी मैटर है। मैटर क्या चीज़ होता है? एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वेट आर कॉल्ड मैटर। इस कायनात में जो भी चीज़ है जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, उस चीज़ को हम मैटर कहते हैं। तो यहाँ पे H2O भी एक मैटर है, क्योंकि ये वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। अच्छा, तो H2O का कंपोजिशन अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो H2O में क्या मौजूद है? H2O का कंपोजिशन अगर मैं देख लूँ तो H हाइड्रोजन एटम से ये बना हुआ है, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के एटम कितने कितने मौजूद होते हैं? H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद होता है। तो H2O की कंपोजिशन ये होती है, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने मिलकर इस मैटर को बना दिया है। अच्छा, फिर है इसके प्रॉपर्टीज़ में हम पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेंगे, जो इसके जिस्म के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अच्छा, तो H2O की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? सबसे फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कलर, मतलब H2O का कलर कैसा है? तो H2O का कोई कलर नहीं है, सो ये हो जाएगा कलरलेस। दूसरा प्रॉपर्टी टेस्ट, इसका जायका कैसा होता है इस मैटर का? तो इसका कोई जायका नहीं है, तो ये हो जाएगा टेस्टलेस। बेजायका। और इसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, इस H2O का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? H2O का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जब हम 0 डिग्री से आगे जाएंगे 1 2 3 4 डिग्री तक, तो 0 से आगे जब हम एक हिस्सा आगे चले जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद है बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ये किस टेम्परेचर पे इवापोरेट होता है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये वेपर में कन्वर्ट होती हैं। और इसके बाद है इसका शेप।
H2O का शेप किस तरह होता है, तो इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, जिस चीज़ में हम इसको डाल देते हैं उसी चीज़ का शेप लेती हैं। तो शेप में हम लिखेंगे इनडिफिनेट शेप, इनडिफिनेट शेप, इसका कोई ख़ास शेप नहीं होता। अच्छा, इसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब इस मैटर को मैं अगर किसी दूसरे मैटर के साथ मिला दूं तो इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो यहाँ पे मैंने H2O लिया और उसको मिला दिया, सपोज़ एक मेटल के साथ मैंने मिला दिया, Na मेटल के साथ, Na मेटल के साथ। अच्छा, तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है NaOH। ये NaOH क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है और ये इसका एक अपना फैमिली है जिसको बेस कहा जाता है, ये बेस कैटेगरी में आता है। और इसके साथ साथ ये वाटर में सोलूबल भी होता है, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है अल्कलीज। मतलब वाटर सोलूबल बेसिस क्या होते हैं, अल्कलीज। और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी पैदा हो जाती हैं और वो बाहर चली जाती है और इसके साथ साथ हीट भी पैदा हो जाती है, हीट भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ पे H2O जो था पहले मैटर, ये H2O, इस मैटर को मैंने किसी और मैटर से मिला दिया तो इसके अंदर ये चेंजेस आ गए, मतलब इससे दूसरे केमिकल बन गए। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टी में यही चीज़ आती है कि अगर इस मैटर को मैं किसी दूसरे मैटर के साथ मिला दूं तो इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो ये चेंजेस भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट वन है स्ट्रक्चर मैटर का। हम यहाँ पे केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर भी देखते हैं। तो चलो H2O का स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक ऑक्सीजन होता है और इसके साथ 2 हाइड्रोजन इसी तरह अटैच होते हैं। अगर इसमें मैं डिटेल में अंदर जाऊं तो हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर फिर कैसा होता है और ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर फिर कैसा होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है। तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस होगा, इसमें एक प्रोटॉन होगा और इसमें न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। और इसके बाहर एक शेल होगा, उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ई से मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है विद नेगेटिव चार्ज। उसके बाद ये दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर इसका होता है 16। तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा। तो ऑक्सीजन एटम में प्रोटॉनों की तादाद 8 होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती हैं, और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 8 होंगे। और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरह इस मैटर H2O जो मैटर था, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह होगी। अच्छा, इसके अलावा हम केमिस्ट्री में लॉज भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स भी पढ़ते हैं। यह लॉ क्या होता है, लॉ जो होती है ये एक यूनिवर्सल फैक्ट होती है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप जाओगे और इस लॉ को अप्लाई करोगे तो ये आपको करेक्ट रिज़ल्ट देगा, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं होगी। तो केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज हैं और उसको भी केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 लॉज के नाम लिखे हैं, जैसा कि बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया। इसी तरह के लॉज भी केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल किसी आदमी की कही हुई बात को कहा जाता है
जो सोसाइटी के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाए और उस कही हुई बात को फॉलो करे, आगे ले जाए और उस पर अमल करे, उस कही हुई बात को प्रिंसिपल कहा जाता है। और यहाँ पे मैंने एक प्रिंसिपल का नाम लिखा है जिसको कहा जाता है अबाउ प्रिंसिपल। इसके बारे में, अब इन लॉज के बारे में और इस प्रिंसिपल के बारे में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में जानना नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे चैप्टर में आ जाएंगे। आने वाले चैप्टर्स जो होंगे उनके अंदर ये लॉज और प्रिंसिपल मौजूद हैं।